हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम हब में। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका जो तात्पर्य है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। जी हां, वाक्य यह है कि आज हंगामा ही हंगामा हुआ विधानसभा में। आज विधानसभा का सत्र चालू हुआ और सत्र में बहुत सारी बातें चालू हुई। उस सत्र में मेन फोकस था आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के राजनेताओं को बेरोजगार युवाओं से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने राजनीति करने में तुले हुए और इसका खामियाजा बेरोजगार अभ्यर्थी भुगत रहा है, जो जिसकी नियुक्ति अटकी है वो भुगत रहा है। और चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो अचानक भयानक समझ से परे कि 0.1% से 3.4% कैसे हो गई। दोनों में से कोई एक डाटा गलत है, या तो 0.1% वाला डाटा गलत है या तो 3.4% वाला डाटा गलत है। क्योंकि अचानक भयानक छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों पहले छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर थी 0.1% बताया जा रहा था, और वो अचानक भयानक कैसे, न कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई 2-3 महीनों पहले और न ही कुछ ऐसी घटनाएं, न कोरोना आया न कुछ आया, फिर अचानक ऐसे कैसे 3.4% जो है वो बेरोजगारी दर बढ़ गई। समस्या इस बात का है कि क्या लोग जो है शासन की योजनाओं का लाभ अचानक लेना बंद कर दी, ये क्या हुआ। ये चुनावी साल है और इस साल में शुरुआत दिनों में इस प्रकार की खबरें आना सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसियां तो पिछले साल अप्रैल से नहीं निकली थी नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए। वो जो कि 2 वैकेंसियां निकली है, एक राज्य सेवा परीक्षा 2022 और एक जो निकली है सिविल जज, वो भी जो है बिना आरक्षण रोस्टर के तहत निकली है। और अगर आरक्षण का केस जो है वो नहीं सही समय पे आता तो वो सिर्फ उनकी परीक्षाएं ले ली जाएगी और उनका जो मेंस का रिजल्ट है, या बोल सकते प्री का जो रिजल्ट है, वो भी तब तक नहीं आ सकता जब तक जो आरक्षण नियम का जो संशोधन नियम है वो सीधी सी बात है क्लियर नहीं हो पाता। तो इन सारी प्रक्रियाओं के चलते हुए आप ये देखिएगा, आज की वीडियो में मैं आपको आगे जो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा उसमें आप देखिएगा किस प्रकार से दोनों पक्ष हो विपक्ष हो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। यहां पे छत्तीसगढ़ में बात यह है कि राजनेताओं से आग्रह है कि आप, अगर आपके बच्चे भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कृपया करके उनके भविष्य के बारे में सोचें। कहीं ना कहीं वहां बेरोजगार अभ्यर्थी का एक एक दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और राजनीति करने से अच्छा है कि आप लोग आरक्षण संशोधन विधेयक या आरक्षण पर किस प्रकार से उसका परिणाम आए ये देखिएगा, ताकि जो रुकी हुई भर्तियां हैं और जो जहाँ पे भर्तियां हो चुकी है या जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो कैसे उन पर नियुक्ति पत्र दिया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि ये है चुनावी वर्ष और मात्र अब आपके पास है 6 से 7 महीने, और इस 6 से 7 महीने में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पक्ष वाले के पास, और विपक्ष वाले के पास जो है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो उनसे भी यही आग्रह है कि आप जो है भर्तियों के संबंध में, बेरोजगार युवाओं के भविष्य के संबंध में राजनीति न करें और इसे जल्द से जल्द जो है एक जो नियम कायदे के तहत जो है इसको सॉर्ट आउट होने दीजिएगा। फिलहाल आप आगे का वीडियो देखिएगा, जो भी सोचते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि ये प्रक्रिया अगर पूछना था आपने पारित कर दिया, अब तो राजभवन आपने दस्तखत के लिए भेज दिया। अब राजभवन में जो लिंगाराम किया जा रहा है, लटकाने की कोशिश किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कल तक आरक्षण बिल के संदर्भ में बात कर रही थी, पक्ष में बात कर रही थी, जिस दिन हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर ध्वनि मत से पारित हुआ, इसके बाद यू टर्न लेने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है? मतलब इनकी पार्टी आरक्षण लागू होए नहीं चाहती है, आरक्षण विरोधी है, स्पष्ट इनके क्रियाकलाप से झलकता है, जो आज सदन में देखने को मिला। सर एक सवाल, विधेयक पास हो गया, दोबारा सत्र चल गया, आगे की रणनीति क्या रहेगी जिससे आगे की रणनीति यही है कि जन समर्थन और जो लोगों का समर्थन, लोगों का प्रदर्शन हम बताना चाहते हैं कि कौन इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। आज हाउस का मुद्दा सरकार क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के ऊपर में सदन में चर्चा नहीं करना चाहती। हमने इसी बात को कहा है कि जब सदन में विधेयक लाया गया तो उसमें कहा गया था
राज्य सरकार द्वारा गठित क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य की लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व में असाधारण स्थिति के कारण आरक्षण प्रावधान लागू करने के लिए विधेयक प्रस्तुत है। जब इन्होंने क्वांटिफाइड डाटा आयोग के आधार पर विधेयक लाया है तो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? वो तो जो विधानसभा में जो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट हमने उस दिन भी मांगी थी, आज तक विधानसभा में नहीं आई है, राज्यपाल जी को नहीं दी गई है, विधायकों को नहीं दी गई है, हाई कोर्ट में नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं होने के कारण ही 58% का जो विधेयक है वो हाई कोर्ट में निरस्त हुआ। हम तो चाहते हैं 4 साल तक इस सरकार ने हाई कोर्ट में क्या क्या किया। हाई कोर्ट में 32% आदिवासियों के आरक्षण को बचाने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया, इसके ऊपर में श्वेत पत्र जारी करे। ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को जिन्होंने निरस्त कराया वो आज कबीर पीठ के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति आयोग के आरक्षण को जिन्होंने निरस्त करवाया वो आज अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है। और अगर हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, ये पहली बार हो रहा है कि सदन की कार्यवाही को बाधित सत्ता पक्ष कर रहा है, क्योंकि वो ग्लानि से भरा हुआ है, वो हीन भावना से भरा हुआ है। उनको मालूम है कि हमने गलती की है, हमारे कारण 32% आरक्षण निरस्त हुआ है। उनको मालूम है कि हमने गलत तरीके से कानून लाया है और ये हमारे अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग सब समझ रहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार गुमराह नहीं करती तो फिर सरकार को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर सही होती तो लोगों को प्रोवोक कर सड़कों पर उतारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सरकार को ये समझ में आ गया है कि आदिवासी वर्ग भी समझ रहा है, अनुसूचित जाति वर्ग भी समझ रहा है, पिछड़ा वर्ग भी समझ रहा है कि सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती। गुमराह करने का काम, दबाव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी रोक के रखा है। जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी खाने का दाता लगाए, दिखाने का दाता लगाए या सर्वसम्मति से पास करने के बाद पीछे से राजनीति खेल रहे हैं। हम चाहते थे कि राज्यपाल के पास आप लोग भी चलो, हम लोग भी चलेंगे। ये सबका राज्यपाल है, संविधान पद में है, हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे। इन लोग सुने नहीं, इसलिए हम विधानसभा में बोल रहे थे इस सदन में पास हुआ बिल को सब लोग का पास करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पीछे से गेम खेल रहा है। अध्यादेश लाने की बात हो रही थी, कल तक 1 घंटे के अंदर आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर करने की बात हो रही थी, मगर आज आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा प्रदेश के सामने उजागर हो रहा है। सदन में कहते कुछ हैं और बाहर कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 5 चुनाव में हार मिला और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में 14 सीटों में सिमट गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहती है, मगर छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देना चाहती है और हम उस पर कटिबद्ध है। और कल बृहद रूप में जो छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे समाज प्रमुखों ने जो छत्तीसगढ़ की रैली को समर्थन किया है, कल 1 लाख से अधिक जनता अपने हक के लिए रायपुर के शहरों में, रायपुर में सड़कों में दिखेंगे। सीधी बात है कि क्वांटिफाइड डाटा को आप सदन के पोर्टल में रखने की मांग कर रहे हैं, आप लोग रखेंगे क्या? देखिए, जो प्रक्रिया है, जब सदन में कोई पास हो जाता है, विधेयक पास हो जाता है, तो उस पे सर जो राजभवन का है उसको हस्ताक्षर करना, अगर हस्ताक्षर नहीं करता तो उसको वापस करने का। महामहिम राज्यपाल महोदय उस पर वापस भी नहीं कर पा रहा है, न उस पर हस्ताक्षर नहीं पा रहा है। इसके साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये सब काम हो रहे हैं। हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, क्योंकि जितने भी नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां रुकी हुई है, वो नियुक्तियों छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में जो नियुक्तियां होनी है उसके हित में हस्ताक्षर हो, हमारी मांग है।